अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्टेशनरी वेव्स इन ए स्ट्रेच स्ट्रिंग। इनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो क्वांटाइज्ड होती है, इसलिए इनको कहा जाता है क्वांटाइजेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन स्ट्रेच स्ट्रिंग। आपने लास्ट टाइम जो लेक्चर था उसमें स्टेशनरी वेव्स के बारे में थोड़ा पढ़ा था कि जब दो इक्वल एंड अपोजिट वेव एक ही स्ट्रिंग के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करती हैं तो वो स्टेशनरी वेव्स प्रोड्यूस करती हैं, यानी कुछ पॉइंट जीरो डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करते हैं जिन्हें हमने नोड कहा था, और कुछ जो है वो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के साथ वाइब्रेट करते हैं जिन्हें एंटी नोड बोला था। जो स्पीड है स्ट्रिंग के ऊपर वेव की, वो दो बातों पर डिपेंडेंट है। यहाँ पे देखें, ये फार्मूला है v इक्वल टू स्क्वायर रूट एफ ओवर एम। तो इसमें f जो है वो टेंशन इन द स्ट्रिंग है। देखें, अगर f प्रोपोर्शनल है स्क्वायर रूट के साथ, अगर टेंशन ज़्यादा होगी तो स्ट्रिंग जो है ना वो बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करेगी, तो स्पीड ऑफ वेव ज़्यादा होगी। दूसरा m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, लीनियर मास डेंसिटी कहते हैं। यानी अगर रस्सी हेल्दी होगी, यानी कि थोड़ा मोटी होगी रस्सी, तो डेफिनेटली उसको मूव करने में टाइम लगेगा, तो स्पीड कम हो जाएगी। मास लीनियर मास डेंसिटी जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब आ जाए, पहली चीज़ जो है वो है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब हम एक लूप के अंदर जो है वो स्ट्रिंग को वाइब्रेट करवाएंगे। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी उसको कहेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे जब, तो उसकी वैल्यूज़ देखेंगे। तो देखिए, जो स्ट्रिंग होगी उसको आप प्लंग करेंगे 1/L/2 से, यानी कि टोटल जो लेंथ होगी उसके हाफ से। तो फ़र्ज़ कर लें ये टोटल स्ट्रिंग, इसको आपने मिड से प्लंग करना है। मिड से प्लंग करेंगे, ये इस तरह दो लूप्स के अंदर आपको वाइब्रेट करती हुई दिखाई देगी। तो इसमें ये नोड, ये एंटी नोड और ये नोड, इसकी लेंथ जो है वो देखें, नोड से लेकर नोड तक λ/2 हो जाएगी। λ1 कर दें तो λ1 अगर कैलकुलेट करेंगे तो वो 2L आ जाएगी। ठीक है जी। अब आ जाए फंडामेंटल इक्वेशन जो है हमारे पास, v इक्वल टू, यानी वेव इक्वेशन जिसे आप कहते हैं, v इक्वल टू एफ लैम्डा होती है। f1 और λ1, f1 आपने कैलकुलेट करना है, तो v ओवर λ1 हो जाएगा। v की वैल्यू ऑलरेडी आप डिफाइन कर चुके हैं और λ1 आपने कैलकुलेट कर ली डायग्राम से। ये दोनों वैल्यूज पुट करें तो देखें, स्क्वायर रूट f ओवर m ओवर 2L, इसको रीअरेंज करें 2L 1/2L इंटू एफ ओवर एम, तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गई। या इसको सिंपली यहीं पे आप v/2L कर देते, वो आगे यूज़ भी होगा। फिर चलें, ये फार्मूला आ गया जी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का। तो नेक्स्ट देखें, कैलकुलेट सेकंड लूप ऑफ, यानी कि जो है ना दो लूप्स के अंदर जब वाइब्रेट करवाएंगे तो कैलकुलेशन ऑफ F2 कैलकुलेट करेंगे। इसके लिए आप स्ट्रिंग को जो है वो प्लंग करेंगे 1/4 पार्ट से, और स्ट्रिंग जो है ना वो दो लूप्स के अंदर वाइब्रेट करेगी। ये देखें, यहाँ पे थोड़ा बड़ी कर लेते हैं। इस तरह, ये देखें, नोड, ये एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड। लेंथ जो है देखें, नोड से नोड λ/2, फिर नोड से नोड λ/2। अब 2 लगा रहे हैं लैम्डा के साथ, क्योंकि ये जो है वो सेकंड मोड है, तो ये λ2 की वैल्यू आ गई। फिर उधर आ जाए, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, तो f2 और λ2, f2 निकाल लीजिए तो v ओवर λ2 आ जाएगा। तो v की जगह आप अभी फ़िलहाल वैल्यूज पुट ना करें, वो वही वाली होंगी। लैम्डा की जगह आप एल पुट कर दें। तो अब आप इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करें और 2 से डिवाइड भी कर दें, 2 से कैंसिल हो जाएगा। देखें, v/2L यहाँ देखें किसके बराबर है, f1 के, तो इसकी जगह f1 लिख दें, तो 2f2 जो होगी वो 2f1 के बराबर होगी। ठीक है जी। नेक्स्ट देखिए, कैलकुलेशन फॉर कैलकुलेशन ऑफ f3 को अगर कैलकुलेट करते हैं तो उसमें क्या होगा, 1/6 से प्लंग करेंगे एक स्ट्रिंग को, और उसमें 3 लूप्स बन जाएंगी। यहाँ वो लूप्स बना के दिखाएंगे। अब 3 लूप के अंदर वो वाइब्रेट करेगी स्ट्रिंग इस तरह से। यहाँ देखें, नोड, एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड, फिर एंटी नोड, फिर नोड। तो यहाँ लेंथ कैलकुलेट करें, नोड से नोड λ/2, फिर λ/2, नोड से नोड, यानी कि फिर नोड से नोड λ/2, तो ये हो जाएगा 3 λ
बाई 2। तो लैम्डा 3 अगर कैलकुलेट करेंगे आप 2 मल्टीप्लाई और 3 डिवाइड हो जाएगा। फिर आ जाए वही फंडामेंटल इक्वेशन पे, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, तो f3 और लैम्डा 3 होगा। f3 कैलकुलेट करना है, v ओवर लैम्डा 3 हो जाएगा। तो v जो है वो आपका वही f ओवर m स्क्वायर रूट के साथ लैम्डा 3 की जगह आप लिखें 2l ओवर 3, 3 ऊपर ले जाएं तो 3 ऊपर लेके जाएंगे तो ये v ओवर 2l रह जाएगा। v ओवर 2l जो है वो f1 के बराबर है। तो सिमिलरली आप आगे चलते जाएं तो इसकी जो नेक्स्ट होगी f4, वो 4f1 के बराबर होगी। इस तरह अप टू सोन लास्ट में fn इज इक्वल टू n f1 कह देते हैं, यानी कि इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, जितनी भी फ्रीक्वेंसी आएंगी आगे, इसे हार्मोनिक सीरीज़ बोलते हैं। और ये म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी जो वायलिन गिटार होता है उसके ऊपर जो डिफरेंट स्ट्रिंग्स लगी होती हैं, देखें आप जो गिटार प्ले कर रहा होता है वो उसको डिफरेंट लेंथ से जो है ना वो उसको पकड़ के जो है ना प्लंग करता है स्ट्रिंग को। तो नंबर ऑफ लूप्स चेंज होती हैं, उससे क्या होता है, देखें यहाँ फ्रीक्वेंसी देखिए कितनी थी, वेवलेंथ देखें पहले 12 थी, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट कर लिया आपने। फिर देखें वेवलेंथ कितनी हो गई, सिर्फ एल रह गई, 2l से एल, वेवलेंथ कम हो गई, फ्रीक्वेंसी बढ़ गई। फिर आगे चलें, वेवलेंथ देखें और कम हो गई, फ्रीक्वेंसी और बढ़ गई। तो आप नंबर ऑफ लूप्स बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ लूप्स बढ़ाने से क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो है वो कम होती जा रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है, लेकिन स्पीड ऑफ द वेव सेम रहेगी। वो जब तक मीडियम चेंज नहीं होगा तब तक चेंज नहीं होती। इस तरह स्ट्रिंग और जो वायलिन होता है उसके ऊपर जो डिफरेंट स्ट्रिंग्स होती हैं उनकी टाइटनेस जो है वो आप ऊपर लगे हुए नट बोल्ट से करते हैं। तो डेफिनेटली अगर दो वायर्स जो है ना सेम टाइट नहीं है तो उनके दरमियान जो बीट जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस आएगा उतनी बीट सुनाई देंगी। फिर जो क्वालिटी है फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है, बारीक वायर आप मतलब बारीक आवाज़ होगी तो हाई फ्रीक्वेंसी, भारी आवाज़ तो लो फ्रीक्वेंसी। तो ये चीज़ें जो है ना डिपेंड करती हैं कि वो आप उसको वायर को किस पोजीशन से जो है ना वो ग्रिप करके उसको प्लंग करते हैं। तो जो उतनी लूप्स वायर के अंदर बनेंगी और उस तरह की साउंड फिर क्वालिटी ऑफ साउंड जो है प्रोड्यूस हो सकेगी। तो ये म्यूज़िक प्रोड्यूस करने के लिए ये चीज़ें यूज़ की जाती हैं। नेक्स्ट फिर हम ऑर्गन पाइप के बारे में बात करेंगे, उसके अंदर एयर कॉलम वाइब्रेट करता है और वो भी इसी तरह हम कैलकुलेट करेंगे उसकी फ्रीक्वेंसीज भी। फिर लास्ट टॉपिक चैप्टर खत्म हो जाएगा। अल्लाह हाफिज़।